नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साईं एक्सीलेंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक कुमार आपका यहां पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे अरबों ने कैसे सिंध पर विजय प्राप्त की और अरबों के सिंध पर विजय प्राप्त करने के क्या क्या भारत को नुकसान और फायदे हुए। आज हम उन दोनों चीजों के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया। तो आज हम इसकी पूरी एक तरीके से इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हम सीधा अरबों का सिंध पर आक्रमण। देखिए, अरब क्षेत्र में एक धर्म आ चुका था और उस धर्म का नाम था इस्लाम। इस्लाम धर्म में जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु हुआ करते थे, उन गुरु के लिए खलीफा कहा जाता था। और उस समय इस्लाम के जो खलीफा थे वो सीरिया के एक क्षेत्र दमिश्क में रहा करते थे और उन खलीफा का नाम था बेटा वलीद। वलीद जो खलीफा थे वो कहां पर रहते थे? दमिश्क में। और इनका एक इराकी गवर्नर था और उस व्यक्ति का नाम था हज्जाज। बात करें तो बेटा साल है 708 ईस्वी। 708 ईस्वी में श्रीलंका के राजा, जिसे सिंघल के नाम से भी जाना जाता था, श्रीलंका के राजा ने, अगर हम यहां पर देखें तो आपको यह दिखाई देगा कि यहां पर एक देश पड़ता है और उसका नाम है बेटा श्रीलंका। और श्रीलंका को उस समय सिंघल के नाम से भी जाना जाता था। श्रीलंका की बात करें तो यहां के राजा ने खलीफा वलीद के लिए जहाज से कुछ उपहार भेजे और उन उपहार में पितृहीन लड़कियां भी थीं, यानी कि जिनके पिता नहीं थे, ऐसी लड़कियां भी कहां भेज दी गईं? खलीफा वलीद के पास। और उस समय श्रीलंकन लड़कियों को बहुत सुंदर माना जाता था। यहां से यह जहाज लेकर बेटा पहुंचा सीधा इराक, उसे जाना था, लेकिन यह जहाज पहुंच गया देवल में। देवल की बात करें तो देवल में उस समय बेटा कुछ जनजातियां रहती थीं और उन जनजातियों का नाम था मेड़, कुर्क, संगार। इस तरीके से यहां इन जनजातियों ने इस देवल बंदरगाह पर सिंघल देश के राजा के जहाज को लूट लिया, जो उस समय वलीद और इराकी गवर्नर हज्जाज के पास जा रहा था। इसके बाद इराकी गवर्नर हज्जाज ने दाहिर के लिए एक संदेश भिजवाया और इस संदेश में कहा कि मेरा जो जहाज देवल में लूटा गया है, उन लोगों के लिए कठोरतम सजाएं दी जाएं और माल को वापस करवाया जाए। लेकिन दाहिर ने कहा कि उस क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं और उस क्षेत्र में मेरा अधिक शासन नहीं चलता है, जिसके कारण से मैं इन लोगों को सजा नहीं दे सकता। और यह बात इराकी गवर्नर हज्जाज को बहुत बुरी लगी। इराकी गवर्नर हज्जाज की बात करें तो इन्होंने, उस समय इनके एक प्रमुख सेनानायक हुआ करते थे और उनका नाम है बेटा उबैदुल्ला। क्या नाम है बेटा? उबैदुल्ला। और उबैदुल्ला के माध्यम से इन्होंने एक बेटा जंगी बेड़ा सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन उबैदुल्ला युद्ध में हारे भी और मारे भी गए। उसके बाद एक व्यक्ति और आए जिसका नाम था बुदैल, लेकिन बुदैल भी मारे गए दाहिर के द्वारा। और बेटा इस तरीके से हज्जाज बहुत ज्यादा नाराज हो गया और इसने अपने भतीजे और दामाद, यानी कि इनका एक भतीजा था और वही व्यक्ति कौन था बेटा? इनका दामाद था। और उस व्यक्ति की उम्र उस समय मात्र 17 साल हुआ करती थी और उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये जिम्मेदारी मोहम्मद बिन कासिम को दी गई कि आप जाइए और दाहिर का सर लेकर आइए। लेकिन इस आक्रमण से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने एक पूरी रणनीति बनाई और उसने ये देखा कि कैसे सिंध पर आक्रमण किया जाए। तो उस समय उसके पास भारत पर, यानी कि भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए केवल 4 माध्यम थे। आज हम जानेंगे कि वो चारों माध्यम कौन कौन से हैं। पहला उसके पास माध्यम था कि वो यहां से जहाजों के द्वारा चले और देवल पर आक्रमण करते। ये होता है बेटा एक रास्ता जो जाता था समुद्री मार्ग से। जबकि दूसरे रास्ते की बात करें तो यहां पर एक दर्रा होता था बेटा, उस दर्रे का नाम है बोलन दर्रा। कौन सा दर्रा बेटा? बोलन। बोलन दर्रे के माध्यम से वो सिंध क्षेत्र में प्रवेश करता और आक्रमण कर देता सिंध पर। तो बेटा एक दर्रा यहां पर और था जिसका नाम था खैबर दर्रा, यानी वो खैबर दर्रे से भी आता और आक्रमण कर सकता था सिंध क्षेत्र में। तो इन रास्तों की बात करें तो 3 रास्ते हो गए, जिनमें से 2 दर्रे वाले रास्ते हैं और एक है बेटा समुद्री रास्ता। लेकिन उसने एक नया रास्ता चुना जो बेटा इसके ठीक किनारे के तट से होकर गुजरता था, जिसका नाम था मकरान का रास्ता। जब वह मकरान के रास्ते से आ रहा था तो यहां पर बलूच लोगों में जो उस समय
सेनानायक थे वो भी इसके साथ मिल गए और बेटा आक्रमण कर दिया मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर। और ये साल बेटा अब हो चुका था 708 से 712 ईस्वी, यानी कि 708 में खलीफा वलीद का जहाज लूटा गया और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। सिंध पर आक्रमण के समय जब देवल पर आक्रमण हुआ, यानी कि शहर का नाम क्या है सिंध के, देवल, और यहां के राजा कौन है, दाहिर। जब दाहिर के राज्य पर आक्रमण हो रहा था उस समय दाहिर देवल को छोड़कर पूर्वी क्षेत्र को मजबूत कर रहे थे, जिस कारण से मोहम्मद बिन कासिम को यहां पर युद्ध जीतने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई और देवल में इसने भयंकर नरसंहार किया। इसने आदेश दिया कि जिन भी लड़कों की उम्र 17 साल से ऊपर है उन सभी की गर्दनें काट दी जाएं और जो ज्यादा बुजुर्ग हैं उन्हें बंदी बनाकर मेरे सामने पेश किया जाए और लड़कियों को, औरतों को इराकी गवर्नर हज्जाज और वलीद के पास भेजा जाए। इस तरीके से इसने कठोरतम कार्यवाही देवल में की। देवल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नीरून पर आक्रमण किया। नीरून में उस समय बौद्धों की संख्या ज्यादा थी, बौद्धों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम एक और शहर पहुंचा और उस शहर का नाम है सहवान। क्या नाम बेटा, सहवान। तो सहवान शहर कौन पहुंच चुके हैं, अब मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सहवान पहुंचते हैं और सहवान में जब पहुंचने के बाद यहां का जो राजा था उसका नाम था बेटा वजहरा। वह इस जगह को छोड़ देता है और चला जाता है बेटा बुधिया में। बुधिया में जाट रहा करते थे, लेकिन देवल से आक्रमण से पहले जाटों के साथ समझौता किया था, लेकिन अब वजहरा कहां पहुंच गया है, बुधिया में। और बुधिया में पहुंचने के बाद यानी जाटों के पास पहुंचने के बाद मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर देता है बुधिया के ऊपर और वजहरा लड़ता हुआ मारा जाता है। वजहरा कौन था बेटा, तो वजहरा दाहिर का भाई था। इसके अलावा बेटा हम आगे चलें तो ये फिर आगे पहुंचता है बुधिया के बाद। यहां पर आप देख रहे हैं कि बुधिया जो शहर है बेटा वो ये है। बुधिया सिंधु नदी के इस तरफ है, जबकि रावर और अरोर इस तरफ है। रावर और अरोर बेटा इस तरफ है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी को पार करता है और आक्रमण कर देता है बेटा रावर पर। रावर में ही मौजूद थे दाहिर और युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं दाहिर। लेकिन दाहिर की पत्नी रानी बाई रावर किले की रक्षा के लिए लड़ने के लिए उतर आती हैं और रानी बाई एक भयंकर युद्ध करती हैं, लेकिन रानी बाई भी कुछ समय के बाद इस युद्ध को हार जाती हैं और उन्हीं के साथ कई महिला जौहर कर लेती हैं। और ये पहला अवसर है जब भारत में महिलाओं ने जौहर किया, यानी कि महिलाओं ने आग जलाई और उस आग जलाने के बाद उस आग में खुद कूद गई और अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया, यानी कि वो पकड़ी ना जाए। आपने देखा था कि देवल में किस तरीके से इसने लड़कियों को, औरतों को बेटा भिजवा दिया था इराक में। इसी कारण से उन्होंने क्या कर लिया, जौहर। उसके बाद बेटा अरोर में इसने आक्रमण किया। अरोर में उस समय दाहिर का बेटा था जिसका नाम था जयसिंह। जयसिंह यहां पर शासन कर रहा था। जयसिंह के ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन जयसिंह ने बहुत ही प्रतिरोध किया। कड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में जयसिंह का मंत्री मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिल गया, जिसके कारण जयसिंह की हार हुई और जयसिंह ने बेटा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसी के साथ दाहिर की एक पत्नी और थी जिनका नाम था बेटा लाडी, और इनकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था बेटा सूर्य देवी, एक का नाम था परमल देवी। यानी दाहिर की दो बेटियां भी थीं, एक का नाम था सूर्य देवी, एक का नाम था परमल देवी। इधर इन्हीं आक्रमणों के समय हज्जाज, जो आप देख रहे हैं बेटा, इराकी गवर्नर हज्जाज और खलीफा वलीद, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। इन दोनों की मृत्यु के बाद खलीफा पद पर एक नया व्यक्ति आ चुका था और उस व्यक्ति का नाम था सुलेमान। यानी खलीफा अब कौन बन चुके हैं, सुलेमान। और हज्जाज जो चाचा और ससुर थे मोहम्मद बिन कासिम के, अब वो भी नहीं रहे। इधर मोहम्मद बिन कासिम ने यहां से इन दोनों लड़कियों को पकड़ा, यानी सूर्य देवी और परमल देवी को, और भेज दिया खलीफा सुलेमान के पास। खलीफा सुलेमान के पास। खलीफा सुलेमान के पास जब ये पहुंची तो इन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने मेरा सतीत्व पहले ही नष्ट कर दिया है और उसके बाद
खलीफा सुलेमान ने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके लाया जाए और उसे बेटा वहां पर निर्मम हत्या कर दी गई मोहम्मद बिन कासिम की। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम मार दिए गए। दूसरा बेटा, जिस समय ये सिंध पर आक्रमण के समय था, तो सिंध पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 712 ईस्वी में। और बेटा इसने एक और शहर पर आक्रमण किया जिसका नाम था मुल्तान। मुल्तान पर आक्रमण कब किया? तो 713 ईस्वी में। 713 ईस्वी में जब इसने यहां पर आक्रमण किया तो यहां से इसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। इस कारण से इसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा है। दोस्तों, अब हम चलते हैं उन प्रश्नों की ओर जो यहां पर बेटा बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रश्नों की बात करें तो हमारे सामने एक प्रश्न यह आ सकता है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया उस समय भारत में शासक कौन था, यानी कि सिंध क्षेत्र में शासक कौन था? तो बेटा भारत के सिंध क्षेत्र में जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था दाहिर। और भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया? तो बेटा पहला अरब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। और किस वर्ष किया था? तो कह सकते हैं हम 712 ईस्वी में। और इसका कारण क्या था? तो आपको हमने बताया था कि जहाज लूट लिए गए खलीफा वलीद के। साथ ही बेटा अगर हम बात करें तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया उस समय खलीफा कौन थे? तो बेटा खलीफा का नाम पूछा जाए तो वलीद। और खलीफा रहते कहां थे? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में। सीरिया की राजधानी दमिश्क में खलीफा रहा करते थे। खलीफा कौन है? तो खलीफा इस्लाम धर्म के प्रधान हैं। एक प्रश्न बेटा कभी कभी आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को कब जीता? तो 713 ईस्वी में। और यह भी पूछा जाता है कि किस नगरी को स्वर्ण नगरी उस समय कहा गया? तो मुल्तान को। मुल्तान कहां पर है आज के समय? पाकिस्तान में। और सिंध भी कहां पर है बेटा? पाकिस्तान में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी पूछा जाएगा तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब हम बेटा इसके कुछ और चीजों को समझते हैं कि यहां पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो इसका उद्देश्य यह था कि वो धन दौलत को लूट सके और इस्लाम का प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन इसी दौरान प्रचार प्रसार के दौरान जिन लोगों ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बने रहना पसंद किया वो लोग जिम्मी कहलाए। क्या कहलाए बेटा? जिम्मी। और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो बेटा वो लोग मुस्लिम कहलाए। और इस तरीके से इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। जिम्मी जो लोग थे वो एक टैक्स दिया करते थे और उस टैक्स का नाम है बेटा जजिया कर। क्या नाम है बेटा? जजिया कर। तो पहली बार भारत के किस क्षेत्र में जजिया कर लगाया गया था? तो वह भारत के सिंध क्षेत्र में जजिया लगाया गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।